अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद फुरकान है और आज हम ट्रेडिंग व्यू के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। आई विल लेट यू नो अबाउट। मैं आपको आज बताऊंगा कि सबसे अहम अहम चीज़ें लाइक ट्रेडिंग व्यू में जो हमें बड़े काम आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू सर्च ट्रेडिंग व्यू। आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, लाइक ये इस तरह कह रहा है। ये है, ये ऐड है, आप गौर से देख लीजिएगा www.tradingyou.com। ओके, इसको आपने ओपन किया। सो अब यहाँ पे किसी भी पेयर को आप यहाँ पे अपने सीधा बिटकॉइन BTC USD क्लिक करें। इट हैज़ टू मच डिटेल काफ़ी अगर इस पर बात करें, लेकिन मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग वक्ती तौर पर ज़रूरत की चीज़ें बताऊँगा ताकि जिससे हमारा काम स्टार्ट हो जाए। सो ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा ये आपसे कहेगा लॉगिन के लिए स्टार्ट फ्री ट्रायल वगैरह। तो ये फ्री साइन अप है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका गूगल अकाउंट मांगेगा। जो भी आपका गूगल अकाउंट लगा हुआ है वो लगा ले। प्रीवियसली कोई नया पासवर्ड नहीं इसको चाहिए, सिर्फ कोई भी गूगल अकाउंट आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। मैं अपना कोई अकाउंट लगा दूँ। सो अगर आपने यानी कि अपना अकाउंट इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ तो ये आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा। अगर आपका लगा होगा तो ये खुद ही रीलोड होकर वहाँ पे वापस चला जाएगा और आपका ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट। तो ये सादा सा इसका साइन अप प्रोसेस है। लाइक साइन अप तो नहीं कहेंगे इसको, हम इसको ये कहेंगे कि आपने अपना गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट इसके साथ। सो ये सादा सा काम था। अब ये हमें ये वाले खुद ही क्लोज करके हमें क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। तो आपके पास ऐसा शो हो जाएगा जैसा ये। तो ये कह रहा है प्लान आप ख़रीदना चाहें तो वी डोंट नीड टू बाय इट एट द स्टार्ट। शुरू में ख़रीदने की कोई खासी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे साइड पे आपको मार्केट्स डिफरेंट किस्म की दिखाई देंगी, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की। ठीक है, ये मेरा अकाउंट लगा है तो मेरी सेटिंग डिफरेंट हुई है। 19-20 का फ़र्क है। इट्स नॉट सच कॉम्प्लिकेटेड। जो काम की तरफ आते हैं, आपने ये नीचे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको पैनल बता दूं कि ये हमारे सामने पूरी एक स्क्रीन है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जहाँ पे मैं कर्सर फेयर अपना ले रहा हूँ, तो ये है टाइम फ्रेम। आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहें। आपके पास इतना टाइम फ्रेम नहीं आ रहा होगा तो आपने इस जगह पर क्लिक करना है। तो जोन जोन सा टाइम आप चाहते हैं कि ऊपर शो हो उसको आपने ऐसे फेवरेट कर लेना है। जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो उसको आप ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। ओके, सो ये वाले जो टाइम फ्रेम मैंने कुछ हाईलाइट किए, आप करना चाहें तो कर ले। वैसे 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, एक दिन, एक वीक और एक मंथ का तो ज़रूरी है। ये सबसे पहले लिखा हुआ है BTC USD। यहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है BTC। आप लिखा BTC। अब अगली बात आती है BTC का आगे पेयर है। डॉलर में आप ट्रेड कर रहे हैं BTC के साथ। BTC का पेयर इथेरियम के साथ भी है, BTC का पेयर डिफरेंट स्टफ के साथ। हम डॉलर में जाएंगे मोस्टली, तो USD। तो ये आ गया डॉलर। अब जब हम इसके आगे टी लगाएंगे तो टी का मतलब है टोकन। तो अब सारी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस ही आपके सामने आएंगे। ठीक है, USD के साथ भी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस आती है, लाइक बाइनेंस पड़ा है, ये सारी क्रिप्टो की ही है। लेकिन USDT का मतलब ये होता है कि USDT क्रिप्टो करेंसी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टोकन। तो ये सबसे पहले बाइनेंस आ गई, बाइबिट आ गई, कॉइन आ गई। आपके जिसके अंदर फंड्स हैं, अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको क्या कहते होते हैं, एक एक डॉलर, एक एक सेंट एग्जैक्टली दिखाएगा। सो इमेजिन कर ले मेरे पास क्यू कॉइन है तो मैं बिटकॉइन USD सेटअप पे क्लिक करता हूँ। USDT को थेटर भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने आ गया। ऐसे कोई एड्स वगैरह आएगी तो क्लोज कर लेंगे, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो बात करते हैं, ये समझ लगी, यहाँ से सर्च करना है। ठीक है, यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट, और मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको भी एक छोटी सी बात बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि डेली के टाइम फ्रेम का मतलब क्या। ये जो डेली पे क्लिक किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेली का टाइम फ्रेम है? नहीं, डेली का मतलब है एक दिन की एक कैंडल। ये जो है चीज़, इसको कैंडल बोलते हैं। वी विल स्टडी इट। हम आपको
मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसके मतलब। तो ये डेली की एक कैंडल है, ठीक है। पूरे दिन में लाइक सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट ओपन होती है। यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका मैं आपको लाइव नमूना देता हूँ। एक कैंडल जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर, अब मैं 1 मिनट की कैंडल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ सिखाने के पर्पज़ के लिए। सो यहाँ पे लिखा होती है इसकी प्राइस 30,596 का एक बिटकॉइन चल रहा है और 1 मिनट की कैंडल है, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया था। अब बात यह है कि 33, 31, 30, 29 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड रहते हैं 1 मिनट ख़त्म होने में। सिमिलरली जब हम 1 घंटे पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बता रहा होता है कि 1 घंटे की कैंडल ख़त्म होने में कितना टाइम रहता है, 2 मिनट और 20 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड। यानी कि जैसे ही यहाँ पे 1 बज जाएगा 1 घंटे की कैंडल हो जाएगी कंप्लीट। जैसे 1 घंटे की कैंडल कंप्लीट होगी तो हमें नज़र आ जाएगी। बाकी कैंडल स्टिक की जब वीडियो आएगी तब डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये 1 मिनट की कैंडल थी, आपने देखा प्राइस कभी यहाँ पे थी, यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। अब अगली कैंडल ठीक उसके आगे ही स्टार्ट होती है। अगर मार्केट नीचे को जाएगी तो रेड हो जाएगी, ठीक है। कैंडल अब नीचे को है तो ये रेड हो रही है, यानी कि प्राइस वापस नीचे को जा रही है तो रेड हुई। अगर ऊपर को जाती रहेगी तो ग्रीन होगी। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। 42 सेकंड्स रह गए, लेकिन नीचे को गई थोड़ी की मार्केट, उसके फ़ौरन बाद मार्केट ऊपर को उठना शुरू होगी और ये विक बनती है, एक ब्रेक सी लाइन। इसका मतलब ये आपने भी प्रैक्टिकली देखा कि मार्केट एक दफ़ा नीचे थी, अगर नीचे से मार्केट दोबारा ऊपर को जाएगी तो पीछे एक ब्रेक सी लाइन या विक बोलते हैं इसको, वो छोड़ दें, जैसा कि इस जगह पे है विक। इसका मतलब है कि मार्केट पहले नीचे को गई फिर दोबारा ऊपर को ग्रीन होगी। तो अभी इसका 1 मिनट ख़त्म होने में 17 सेकंड्स पड़े हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि हो सकता है ये मार्केट यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो और ग्रीन हो। फिलहाल ये नीचे तक गई है और यहाँ पे खड़ी है, यानी 6 सेकंड हमारे पास पड़े हैं। लेट्स सी 5 सेकंड में क्या होता है। तो जनाब 2 सेकंड, 1 सेकंड लें, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। इसका मतलब ये है कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, नीचे तक ज़रूर गई लेकिन वापस यहाँ पे क्लोज हुई। अगली कैंडल फिर यहीं पे ओपन होती है और ऊपर को ही जा रही है। सो आपको कैंडल समझ लगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप कैंडल के डिफरेंट स्टफ को कर सकते हैं। लाइक आपने बड़ा किया, आप चाहते हैं कि इसको दोबारा वापस लाना है, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हिलाएंगे तो ये फिर नज़र आते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सारा आपके सामने द मैक्सिमम एंड द अफोर्डेबल एंड द कंफर्टेबल, यानी जो आपकी आंख को कैंडल्स ठीक तरह से दिखाई दें, ये उस जगह तक आपको ले जाता है। सो अगर आप जूम करना चाहें प्लस का बटन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके पास माउस हो तो सेंटर वाले बटन कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। राइट, राइट साइड पे प्राइस है, आपको टाइम समझ लग गया, ये लग गया। अब यहाँ पे आगे कैंडल्स की डिफरेंट टाइप, मोस्टली तो वही चलती है। ये है लाइन कैंडल, ओके, बार्स कह लें, ये असल वाली कैंडल्स हैं, ये वैसे लाइन है। बिगिनर्स यूजुअली इसको अच्छा ये लगता है कि ये लाइन वाली हो। इवन मैं जब स्टार्ट में था तो मैं भी कहता था ये लाइंस वाली ही होनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली चीज़ ये होती है कि हम कैंडल्स को रीड करते हैं, हम चार्ट बनता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कैंडल से हमें हल्की सी ह्यूमन साइकी पता चलती है, या जो पीछे एक्सपर्ट गुजरे हैं वो उन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजारा है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हुए कि अगर ये कैंडल बनती है तो आगे या वैसे स्ट्रक्चर अगर इसी लाइन पे रहता है तो ये सपोर्ट बन जाती है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। सो ये आगे यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स, जो कि यूज़ होते हैं हमारे ट्रेडिंग के अंदर। तो इंडिकेटर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा, आप उसके ऊपर सर्च करके कोई सा भी इंडिकेटर ढूंढ सकते हैं। अगर आपने फेवरेट किए हुए हैं तो साथ वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास फेवरेट इंडिकेटर खुल जाएंगे। ओके, तो आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप RSI को सर्च करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे RSI लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंडिकेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि सिर्फ चार्ट देखना है तो आप डबल क्लिक करेंगे और ख़ाली चार्ट पे ही चार्ट, फिर डबल क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर्स वगैरह पे 12 शो हो जाए। आपने सिर्फ 2 इंडिकेटर्स लगाने, 3 की इजाज़त है और हम 3 ही लगा सकते हैं। और RSI को हम इसलिए लगाएंगे, डाइवर्जेंस वगैरह देख सकते हैं। वुमेन शाव के अंदर 2 से 3 फ़ायदे, एक तो ये डाइवर्जेंस भी बता देता है और दूसरा इससे मनी फ्लो हम देख सकते हैं कि कब पैसा आ रहा है कब जा रहा है। इट्स आल्सो अबाउट रिसर्च। ये जो रेड है इसका मतलब इस वक्त आउटफ्लो है, मनी बाहर निकल रही है, पैसा लोग निकाल रहे हैं। ग्रीन का मतलब है कि अब हम पैसा डाल रही है। तो ये एक इंडिकेशन होती है। समटाइम मार्केट उठ रही होती है लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं डाल रहा होता, लाइक इस जगह।
तो हम उस फेक आउट से बचने के लिए, ताकि हम स्कैम के अंदर ना जाएं, तो ये आगे स्ट्रेटजीज